जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग मोहम्मद गोरी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था? मोहम्मद गोरी का मूल नाम था मोहम्मद बिन गोरी। दूसरा प्रश्न, मोहम्मद गोरी का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद गोरी का जन्म हुआ था गावरी में। तीसरा प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसने जो है 1178 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। चौथा प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने भारत में सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा लड़ा? तो इसने सबसे प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का पहला भारत आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो इसने भारत पर सबसे पहले 1178 ईस्वी में आक्रमण किया था। 6 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने किस शासक के खिलाफ फर्स्ट तराइन युद्ध लड़ा? यानी कि पहला तराइन का युद्ध किस शासक के खिलाफ लड़ा था? तो जयचंद के खिलाफ लड़ा था। किसके खिलाफ? जयचंद के खिलाफ। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध पूछ रहा है, फर्स्ट तराइन युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी की हार का मुख्य कारण क्या था? तो इसके हार का मुख्य कारण था रणनीति में कमी। दूसरा तराइन का युद्ध पूछ रहा है कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत किस वर्ष हुई? तो जब तराइन का युद्ध हुआ तो इसकी जीत किस वर्ष हुई थी? तो इसका जीत जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पूछ रहा है, दूसरा तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? तो दूसरी बार इसने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को। 10 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी का शासनकाल मुख्यतः किस क्षेत्र में था? तो इसका शासनकाल गजनी और दिल्ली के क्षेत्र में था। 11 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने भारत में किस शहर को अपनी राजधानी बनाई? तो इसने दिल्ली को राजधानी बनाई। 12 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस प्रकार की सेना का इस्तेमाल किया? तो इसने दोस्तों पैदल, घुड़सवार और हाथी सेना का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी का भारत में विजय का परिणाम क्या था? तो इसके विजय का प्रमुख परिणाम था दिल्ली सल्तनत की स्थापना। 14 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? गोरी की मृत्यु दोस्तों 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में। 15 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद गोरी की मृत्यु तराइन में हुई थी। 16 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था खजाना और सत्ता। क्या था? खजाना और सत्ता। 17 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने किस वंश को भारत में समाप्त किया? तो इसने जो है भारत में चौहान वंश को समाप्त किया। 18 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस शहर पर आक्रमण कर मुख्य खजाना लूटा था? किस शहर पर आक्रमण किया था? तो इसने दिल्ली पर आक्रमण करके लूटा था। 19 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी की सेना में मुख्य रणनीति क्या थी? तो इसकी मुख्य रणनीति थी घुड़सवार सेना। 20 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस शासक से सहयोग लिया? तो इसने किससे सहयोग लिया था? गजनी से। किससे सहयोग लिया था? गजनी से। 21 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने किसकी सहायता से भारत पर विजय प्राप्त की? किसकी सहायता से प्राप्त की विजय? तो अपने शक्ति से, खगोलीय रणनीति से, स्थानीय सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी से। 22 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के कारण कौन सा नया शासन स्थापित हुआ? कौन सा नया शासन स्थापित हुआ? दिल्ली सल्तनत। 23 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस शासक को बंदी बनाया? किस शासक को बंदी बनाया? पृथ्वीराज चौहान को। 24 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण का प्रमुख परिणाम क्या था? इसके भारत आक्रमण का प्रमुख परिणाम था दिल्ली सल्तनत। क्या था? दिल्ली सल्तनत। 25 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी दिल्ली पर अधिकार। 26 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? किस वंश का था?
तो मोहम्मद गोरी जो है ये तुर्क वंश का था। 27 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी का प्रसिद्ध गुरु कौन था? इसका प्रसिद्ध गुरु था दोस्तों कोई नहीं। 28 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक विजय प्राप्त की? तो इसने दोस्तों पंजाब क्षेत्र में सबसे अधिक विजय प्राप्त की। 29 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसकी सेना की रणनीति की स्थानीय सहयोग की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी की। 30 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस शहर को लूटकर प्रसिद्ध किया? किस शहर को लूटकर प्रसिद्ध किया? तो इसने किसको लूटकर प्रसिद्ध किया? सोमनाथ को। 31 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी का शासन प्रणाली किस प्रकार का था? तो इसकी शासन प्रणाली दोस्तों की थी केंद्रीकृत थी। 32 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में अपनी जीवन सुनिश्चित की? किस युद्ध में किया था? तो यह किया था तराइन का दूसरा युद्ध में। 33 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण किस लिए महत्वपूर्ण था? तो इसका आक्रमण जो था दिल्ली सल्तनत की नींव रखने में महत्वपूर्ण था। 34 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी की सेना में प्रमुख उपकरण क्या थे? इसकी सेना में प्रमुख उपकरण थे तलवार, धनुष, भाले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 35 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण का सबसे प्रमुख शहर कौन सा था? सबसे प्रमुख शहर था दिल्ली। 36 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का प्रमुख प्रभाव क्या था? इसका जो प्रमुख प्रभाव है ये है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 37 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने किस राजा को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी? किसको हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी? पृथ्वीराज चौहान को। 38 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों में कौन सी सेना प्रमुख थी? इसकी आक्रमण में प्रमुख सेना थी, सारे सेना थे, घुड़सवार, पैदल, हाथी सभी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण का मुख्य लाभ किसे हुआ? तो मुख्य लाभ किसको हुआ दोस्तों? तो इससे जो मुख्य लाभ हुआ सभी को हुआ, सेना को, राज्य को, व्यापार को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 40 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस वर्ष सेकेंड तराइन युद्ध लड़ा? दूसरा तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 1195 में लड़ा था। कब लड़ा था? 1195 में। 41 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद किसने शासन संभाला? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन संभाला था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न 42 नंबर, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों में कौन सा युद्ध सबसे प्रसिद्ध है? तो इसके युद्ध में सबसे प्रमुख है तराइन का दूसरा युद्ध। कौन सा? द्वितीय तराइन का युद्ध। 43 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी के शासन में अधिकांश महत्वपूर्ण भूमिका था। अधिकांश किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसकी मोहम्मद गोरी के शासन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? किसकी थी दोस्तों? सेना की, वजीर की, सलाहकार की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी की। 44 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी का भारत में प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था खजाना और सत्ता। 45 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों से किसका प्रभाव बढ़ा? किसका प्रभाव बढ़ा दोस्तों? हिंदू धर्म का, प्रशासन का, व्यापार का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी का। 46 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस शहर में अपनी दरबार स्थापित किया? तो उसने दिल्ली में अपना दरबार स्थापित किया। 47 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी की सेना किसके आधार पर संरक्षित थी? तो घुड़सवार पर, पैदल, केवल घुड़सवार, किस पर जो है पूछ रहा है कि किस पर थी? तो ये थी घुड़सवार और पैदल पर। 48 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी का सबसे प्रसिद्ध शत्रु कौन था? सबसे प्रसिद्ध शत्रु था पृथ्वीराज चौहान। 49 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार किया? तो मोहम्मद गोरी ने 1192 में दिल्ली पर अधिकार किया। 50 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के प्रमुख परिणाम क्या थे? इसके आक्रमण के प्रमुख परिणाम थे दिल्ली सल्तनत की स्थापना, राजनीतिक बदलाव, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? आर्थिक लाभ भी हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।